अ, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं शेखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस सेलेक्ट पे, जहाँ पे हम साइंस से जुड़ी हर एक बात करते हैं, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं साइंस के। और यहाँ पे हम अपना सीरीज़ लेके आ गए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, संकल्प। जी हाँ, हम सभी ने संकल्प लिया है कि इस बार तो बिहार के एग्ज़ाम्स दे के सरकारी नौकरी लेनी ही है। हालाँकि मैं बाकी सारे आपके जितने भी अध्यापक हैं उनकी तरह बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आए, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो। तो संकल्प जब ले लिया है तो इस संकल्प पे दृढ़ निश्चय करके अमल भी करना है, इसको पाना भी है अपने लक्ष्य को। और इस लक्ष्य को पाने से पहले जब मैं अपने रूम में घुसता हूँ तो मेरे रूम में पहले से एक पोस्टर लगा हुआ है। ये पोस्टर पढ़ के तो मैंने पहले दिन पढ़ा तो मुझे बहुत सही लगा, लगा कि हाँ चलो बहुत अच्छी चीज़ है। लिखा हुआ है, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जो ट्राई करता रहता है ना? तो हमें ट्राई करते रहना है, हमें बहुत मन से, लगन से ट्राई करते रहना है। ये लाइन पढ़ के मुझे एक कविता भी याद आती है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। है ना? तो इसी लाइन के साथ शुरू करते हैं। वैसे मैंने एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए रखी है, जैसा कि रखना चाहिए, आपको पढ़ के थोड़ा मोटिवेशन आए। हार का डर मत पालो, कोशिश छोड़ना ही असली हार है। आप हार का डर पाल लेंगे और कोशिश करना छोड़ देंगे तो भाई आप ये समझ लीजिए कि आपने कुछ पाया ही नहीं, इसका मतलब, है ना? तो ये तो हमें नहीं करना है। इसीलिए इसी मोटिवेशनल नोट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी होने वाली है, जैसा कि आपको थंबनेल पे पता लग गया होगा, क्या होने वाला है, हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है। किसके साथ इंट्रोडक्शन होने वाला है? परिचय होने वाला है हमारा। परिचय होने वाला है हमारा, किसके साथ परिचय होने वाला है? रसायन विज्ञान के साथ। रसायन रसायन विज्ञान के साथ, है ना? तो रसायन विज्ञान को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है ना? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का परिचय। हाँ, तो व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान क्या है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन मार्क। चलिए इसके उत्तर को समझते हैं, क्या है रसायन विज्ञान। देखिए, बहुत बार बहुत सारी अपनी छोटी क्लासेस में जब आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ही ली होगी। तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो कक्षा 9 और 10 में इतना ध्यान नहीं देते थे, है ना? जो बच्चे, आप में से ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके नंबर बहुत अच्छे आए होंगे, आप में से कुछ टॉपर्स भी रहे होंगे, तो उनको याद भी होगा कि जब भी हम क्लास 6-7 में केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन ही बताया जाता है कि भाई साहब ये केमिस्ट्री होती क्या है। कक्षा 5 तक तो हम केमिस्ट्री जानते भी नहीं है, हम तो ईवीएस पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, है ना? तो वहाँ के बाद जैसे ही हम कक्षा 6 में आते हैं, 6 में आते हैं, तो कक्षा 6 में हमारा साइंस यानी विज्ञान विभाजित हो जाता है 3 अलग-अलग पाठ्यक्रमों में, जिसमें एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान और एक रसायन विज्ञान होता है। तो हम इसी रसायन विज्ञान की बात आज करने वाले हैं। देखिए, रसायन विज्ञान, विज्ञान का वह विज्ञान का वह अ, क्षेत्र है, वह क्षेत्र है जो पदार्थ के गुणों के बारे में बारे में हमें बताता है। ठीक है? किसके बारे में बताता है? पदार्थ के गुणों के बारे में। पदार्थ क्या है, पदार्थ कैसा होता है, किस चीज़ से बना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें रसायन विज्ञान बताता है ना? अगर मैं बात करूँ अपने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं लिखता हूँ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है? दैट डील्स विथ व्हाट? मैटर
एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में लिखी है। ठीक है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में लिखी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये केमिस्ट्री, CHEMISTRY, ये वर्ड केमिस्ट्री, ये आया कहाँ से है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये आया है एल्केमी से, एल्केमी। ठीक है, ये एल्केमी एक ब्रांच ऑफ स्टडी हुआ करती थी। ठीक है, ये ब्रांच ऑफ, ये एल्केमी एक प्रैक्टिस है। ठीक है, ये ब्रांच ऑफ स्टडी हुआ करती थी जिसमें जिसमें क्या किया जाता था, जिसमें माइथोलॉजी को माइथोलॉजी को माइथोलॉजी को माइथोलॉजी यानी अपने मान्यताओं को, ठीक है, मान्यताओं को पदार्थ से जोड़कर पदार्थ से जोड़कर पढ़ा जाता था। ठीक है, तो उस ब्रांच को हम एल्केमी कहते थे। ठीक, अब इसी एल्केमी से आगे चल के ग्रीक में एक वर्ड बना केमिया। क्या बना? केमिया। ठीक है, इसी केमिया से बनी केमिस्ट्री। इसी केमिया से बनी क्या? केमिस्ट्री। तो हमारा रसायन विज्ञान का जो नाम है वो कहां से आया? एक ग्रीक शब्द से आया। ये कौन सा शब्द था? ग्रीक शब्द था। ठीक है, ये ग्रीक शब्द था। तो ग्रीक शब्द से आया केमिया, इसका मतलब होता था ब्लैक मैटर। क्या मतलब होता था? ब्लैक मैटर। ठीक है, ब्लैक मैटर। ब्लैक मैटर का मतलब क्या है? काला पदार्थ, काला पदार्थ या काला पत्थर। ठीक है, तो उसको उसको ये कैमिया कहते थे, और उसी केमिया से आगे चल के ये क्या बन गई? ये ब्रांच ऑफ साइंस बन गई क्या? केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये जो हमारी केमिस्ट्री है ना बेटा, ये वाली जो हमारी केमिस्ट्री है, ये जो हमारे भाइयों, ये जो हमारी केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री को हम कहते हैं केंद्रीय विज्ञान। क्या कहते हैं? केंद्रीय विज्ञान। अब आप सोच रहे होगे ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है सर, या भैया आप जो मुझे कह लो। तो ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है केंद्रीय विज्ञान। तो देखो, केंद्रीय विज्ञान इसको कहते क्यों हैं? इसको सेंट्रल साइंस क्यों कहते हैं? सेंट्रल साइंस क्यों कहते हैं? ठीक है, ये जो हमारा केमिस्ट्री है इसको हम सेंट्रल साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिजिक्स को, किसको? फिजिक्स को, ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान को जीव विज्ञान से, जीव विज्ञान से यानी बायोलॉजी से, ठीक है, बायोलॉजी से कनेक्ट करता है। मतलब ऐसा समझ लो कि ये जो हमारी केमिस्ट्री है ये एक ब्रिज है, किसके बीच की? फिजिक्स और बायोलॉजी की। फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच की एक ब्रिज है, इसलिए इसको सेंट्रल साइंस कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री क्या है, कहां से आई। ठीक है, अब समझते हैं कि केमिस्ट्री के फील्ड में किन किन लोगों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखो, जो हम अभी केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, जो हम ये अभी रसायन विज्ञान पढ़ते हैं या आधुनिक रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, कौन सा? मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री कब से स्टार्ट होती है? तो हम इसको मान के चलते हैं कि 16th सेंचुरी के आसपास, 16th सेंचुरी के आसपास, 16th सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी के आसपास इसका इसकी नींव रखी गई। ठीक है, समझ में आ रही बात? मैं एक बार जरा चेक कर लूं कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं। एक सेकंड, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ जी, आवाज एकदम बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, ठीक है, तो ये चीज है। अब ये जो हमारा 16th सेंचुरी के आसपास ये मॉडर्न केमिस्ट्री आता है, तो ये मॉडर्न केमिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उसके बाद हमने बहुत सारे साइंटिस्ट देखे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट देखे जिन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। उसी में से एक साइंटिस्ट हैं हमारे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी लेवोजियर।
ये एंटोनी लेवुजियर को ना हम कहते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। आधुनिक रसायन विज्ञान यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक कहते हैं इनको, एंटोनी लेवुजियर को। ठीक है। अच्छा, एंटोनी लिवोजियर का योगदान क्या था? तो एंटोनी लिवोजियर ने ये जो हम पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, जहां पे हम कहते हैं कि द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है, द्रव्यमान सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अ, हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ना? वो बदला जा सकता है। तो उसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना? तो इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे चाचा एंटोनी लेवोजियर ने। ठीक है? किसने दिया था? सर एंटोनी लेवोजियर ने। अच्छा, इसके अलावा इनका क्या योगदान था? तो ये जो हमारे ऑक्सीजन है, ये जो हमारा हाइड्रोजन है, इसके नामकरण किए थे। मतलब इनका नाम भी किसने दिया था? इनका नाम भी दिया था एंटोनी लेवोजियर ने। ठीक है। उसके बाद पहली आधुनिक रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, मतलब जिसको पढ़ा जा सकता है, जिसको स्कूल में पढ़ाया जा सकता है, वो पाठ्य पुस्तक भी किसने लिखी थी, किसने दी थी? निर्माण में सहायता किसने दी थी? वो दी थी सर एंटोनी लेवोजियर ने। और उस बुक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। एलिमेंट्स ऑफ ऑफ केमिस्ट्री, ये इनकी बुक थी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको अगर हिंदी में मैं अनुवाद कर दूं तो ये होगा रसायन विज्ञान के रसायन विज्ञान के तत्व। ठीक है, रसायन विज्ञान के तत्व, इसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक, इसके अलावा हम जितने नॉमेनक्लेचर्स करते हैं, मतलब जितने नाम लिखते हैं अलग अलग कंपाउंड के, अलग अलग यौगिकों के, वो नॉमेनक्लेचर के बारे में भी बात सबसे पहले किसने की थी? एंटोनी लेवोजियर ने। तो नॉमेनक्लेचर का भी योगदान देने का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी लेवोजियर, यानी नामकरण। नामकरण नामकरण यौगिकों के नामकरण का श्रेय भी किसको जाता है? एंटोनी लेवोजियर को जाता है कि कैसे नामकरण करेंगे। ठीक है, इतनी बातें की हमारे एंटोनी लेवोजियर चाचा ने। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत मैं दुखद तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन इतने निडरता के साथ गलती करना भी सही नहीं है ना? मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले एक बार, मतलब मैं चेक कर रहा था यूट्यूब की कैसे लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना? मैं कहीं कुछ गलत ना पढ़ा दूँ आपको, या कुछ ऐसा ना पढ़ा दूँ जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट ना हो। तो मैं वो सारी चीज़ों को चेक कर रहा था। जब मैं उस चीज़ को चेक कर रहा था तो मेरे सामने एक बहुत ही प्रख्यात टीचर की, अध्यापक की एक वीडियो आई। वहाँ पे वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। स्टार्ट किया उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री से, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात कही कि एंटोनी लेवोजियर चाचा ने थर्मामीटर की डिस्कवरी करी थी। ठीक है। अब मुझे लगा कि यार ये तो हो सकता है मुझे गलत पता हो, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर हैं, तो उनकी बात सही हो सकती है। तो मैंने उसको चेक करना चाहा। मैंने गूगल किया, मैंने अलग-अलग सोर्सेज़ खंगाले, मैंने यूट्यूब पे भी देखा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई यार ऐसा है क्या? एक बार थोड़ा तुम पूरा एनालाइज़ कर लो, फिर मुझे बताओ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो मुझे ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला, या कहीं भी ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जहाँ पे मैं ये कह सकूँ कि थर्मामीटर बनाने में एंटोनी लेवुज़ियर चाचा ने कुछ करा था, या एंटोनी लेवुज़ियर ने थर्मामीटर को बनाया था या उसको डिस्कवर किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है? तो मैं आग्रह करूँगा, अगर मेरी वीडियो अगर कभी किसी समय उन तक पहुँचे, तो मैं ये आग्रह करूँगा कि कृपया ये ना करें। ठीक है, गलती होती है तो उसके लिए हम अगली वीडियो में बोल सकते हैं कि बेटा वो थोड़ी-सी गलती हो गई थी। ठीक है, दैट्स ऑल। मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए वो चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम है यार, अगर उससे क्वेश्चन आ गया और आपने एंटोनी लेवुज़ियर लगा के आप आ गए, तो भाई वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा ना। आपके मार्क्स कटेंगे, और किसी का कुछ नहीं जाएगा। आपका एक-एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा देख के आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है? भीड़ के पीछे भागना हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, कभी-कभी ठीक है, फ़ायदे के लिए भागना पड़ता है, लेकिन हमेशा भीड़ के पीछे भागें ये ज़रूरी नहीं है। ठीक? चलिए, इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी? एंटोनी लेवुज़ियर चाचा की। क्या-क्या किया उन्होंने? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, हाइड्रोजन और कार्बन का नाम दिया, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम
पुस्तकें तो बहुत लिखी, नोमेनक्लेचर पे भी एक बुक लिखी थी उन्होंने, लेकिन सबसे फेमस बुक है एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान के तत्व, नोमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा हेल्प किया। और इसके साथ साथ हमारी बात शुरू हो गई थी किस पे, थर्मामीटर पे। ठीक है, थर्मामीटर पे। ठीक, वैसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, मैं जब हीट पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो थर्मामीटर की डिस्कवरी, यानी पहला थर्मामीटर अगर हम कहें, मतलब टेम्परेचर मापने की अगर कोई डिवाइस बनी, तो उसका नाम था थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप। ठीक है, और ये जो थर्मोस्कोप था ये बनाया था गैलीलियो ने, गैलीलियो गैलीली ने। ठीक, थर्मामीटर यानी थर्मास्कोप की डिस्कवरी की थी गैलीलियो गैलीली ने 1593 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 16th सेंचुरी में। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मर्क्यूरी थर्मामीटर, मर्क्यूरी थर्मामीटर। ठीक है, मर्क्यूरी थर्मामीटर, तो इसको बनाया था, नाम उनका पूरा मुझे याद नहीं है, जी फ़ारेनहाइट करके उनका नाम था, फ़ारेनहाइट। ठीक है, जी फ़ारेनहाइट ने, जिसमें आप फ़ारेनहाइट स्केल भी देखते हो जिसके लिए, तो उन्होंने करी थी। अगर मैं सेल्सियस की बात करूं तो जो एंड्रेस एंड्रेस या एंड्रेसे सेल्सियस हैं, सेल्सियस हैं, इन भाई साहब ने सेल्सियस स्केल डिस्कवर किया था, सेल्सियस स्केल डिस्कवर किया था। और इसके साथ साथ ये भाई साहब ने फ़ारेनहाइट स्केल भी डिस्कवर किया था, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल भी डिस्कवर किया था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो और कौन छूट रहा है, हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि पहला पहला मापन यंत्र, मापन स्केल, है ना, पहला मापन स्केल अगर किसी ने डिस्कवर किया, तो उनका नाम था सेंटोरियो, 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 सेंटोरियो। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डिस्कवरीज पूछी जाती हैं। और ये एंटोनी लेवुजियर चाचा से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, बिहार एसएससी का भी, और एसएससी सीजीएल का भी। ठीक है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से ये, मतलब नहीं भी तो कम से कम 50-60 बार ये क्वेश्चन पूछ लिए गए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा आप, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ से आपको नंबर मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री की। तो देखो ये एक अरेबियन, मैंने बोला ना एल्केमी, एल्केमी की बात मैंने की थी, है ना, माइथोलॉजी को पदार्थ से जोड़कर पढ़ा जाता था, तो ये एल्केमी वो ब्रांच ऑफ साइंस थी। तो इसके जनक कौन थे, इसके जनक थे जाबीर इब्न हयान, है ना, जबीर इब्न हयान इसके जनक थे। तो फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री, प्राचीन रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है जबीर इब्न हयान को, क्योंकि इन्होंने प्रयोगशाला तकनीक यानी लेबोरेटरी को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इन्होंने डेवलप किया था डिस्टिलेशन, ठीक है, आसवन, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, और उधर्वपातन यानी सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन हम पढ़ते हैं ना मैटर में, अभी आगे पढ़ेंगे, तो उन चीजों के बारे में किसने बताया था, जबीर इब्न हयान ने बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये पूछी जाती है, इससे 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं, आप इसकी चिंता ना करें। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री थे सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। और इन्होंने क्या किया था, तो भारत में नींव रखी थी रासायनिक अनुसंधानों की, यानी केमिकल रिसर्च की अगर नींव किसी ने रखी थी तो वो थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, है ना। और इसके साथ साथ नाइट्राइट पर अपने कार्य के लिए जाने जाते थे, यानी नाइट्राइट्स की स्टडी के लिए ये जाने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री अगर पूछ ले, क्योंकि स्टेट एग्जाम है तो पूछा जा सकता है, तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ठीक है, इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर मुझसे कुछ भी छूट जाता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अगले ही लेक्चर में उस चीज को कवर कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने अपने नॉलेज से इतनी चीजें आपको बताई हैं। चलिए अब हम बात करेंगे उस चीज की जिसके बारे में ये पूरी केमिस्ट्री है, यानी हम इस पूरी रसायन विज्ञान को जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं इस रसायन विज्ञान में, उसकी बात करते हैं, और वो है हमारा टॉपिक मैटर।
वो है हमारा टॉपिक क्या, मैटर। देखो मैटर यानी पदार्थ क्या होता है। देखो दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु, आप अपने आसपास देखो, अगर आप फोन में देख रहे हो तो वो आपका फोन, अगर आप जल पीने के लिए बॉटल यूज कर रहे हो तो वो आपका बॉटल या जल, अ, अगर आप खाना खा रहे हो तो आपका खाना, अगर आप थाली में खाना खा रहे हो, प्लेट में खाना खा रहे हो, या आप में से कुछ लोग होंगे बहुत साफ सुथरा घर रहता होगा तो जमीने पे खा लेते होंगे, तो वो आपकी जमीन। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं पदार्थ, मैटर। अब पदार्थ को पहचानने का तरीका क्या है, तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो, मास हो, जिसमें क्या हो, मास हो, वो स्थान घेरती हो यानी स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, और उसको आप अपने इंद्रियों द्वारा बोध कर पाए, इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाए, परसीव कर पाए, तो ऐसे सारे वस्तुओं को आप क्या कहते हैं, ऐसी सारी वस्तुओं को आप पदार्थ कहते हैं। अब आप कहोगे कि आप में से कहेंगे भैया इंद्री, इंद्री का मतलब क्या होता है, तो भैया देखो हमारे हिसाब से तो 5 गो इंद्री होता है, हमारे हिसाब से कई गो इंद्री होता है, 5 गो। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जो अपने बहुत दोस्तों के साथ बोकाल मारते होंगे, अब भाई हमार सिक्स्थ सेंस को होता नु कि बरी के परीक्षा पार कर देवे के बा, है ना। तो ये चीजें तो अच्छा, वो 5 सेंस कौन कौन से होते हैं आप सभी को याद होगा, है ना। एक तो स्मेल, स्मेल यानी श्वसन, है ना, या फिर सूंघने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, है ना। अच्छा उसके साथ साथ टेस्ट, टेस्ट यानी स्वाद, स्वाद चखने की क्षमता। उसके साथ साथ हियरिंग, हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की क्षमता, है ना। उसके साथ साथ साइट, SIGHT, साइट यानी देखने की क्षमता। और इसके साथ साथ लास्ट जो हमारा आ जाता है स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, साइट एंड टच, है ना। टच यानी महसूस या फिर क्या कह सकते हैं, स्पर्श, स्पर्श की क्षमता। ठीक है, तो इन 5 इंद्रियों द्वारा अगर आप उसको बोध कर पा रहे हैं उसका, कि कोई चीज है जो मेरी इन 5 इंद्रियों से मुझे बोध हो रहा है उन चीजों का, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, आप उसको पदार्थ कह सकते हैं यानी मैटर कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है ना, कि आप ये बताइए कि हमारा ये जो एयर है ना, इस पे बड़ा सब बात लोग करते हैं, एयर यानी हवा, हवा, ये मैटर, ये पदार्थ है या नहीं। तो देखो हमने छोटी क्लासेस में इसके डेमोन्स्ट्रेशन भी देखे हैं, याद आपको भले ना हो, लेकिन हवा क्या है, हवा मैटर है, हवा क्या है, हवा मैटर है। अब कौन सा मैटर है, ये पदार्थ वाला मैटर है, ये कौन सा मैटर है, पदार्थ। अच्छा आपको पता है कि नहीं मैटर कितने प्रकार के होते हैं, मैटर होता है 2 ही प्रकार का, एक तो ये पदार्थ वाला मैटर, एगो जो तुम कहते हो भाई मैटर हो गइल बा, 5 गो लड़का लेके आइए बजा दो एक बकाल, तो एक वो वाला मैटर, तो वो मैटर नहीं करना है भाई, अभी पदार्थ वाले मैटर को समझना है। तो हमारा हवा हमारी पदार्थ वाला मैटर है। अब कैसे ये पदार्थ वाला मैटर है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक तो एक्सपेरिमेंट है जो बच्चों को करके दिखाया जाता है। ये एक रस्सी है, रस्सी में हमने एक लकड़ी बांध दी है, ठीक है, और ये लकड़ी लकड़ी में हमने एक गुब्बारा लटका दिया है बिना फूला हुआ, और इधर एक लटका दिया है हमने जो फूला हुआ है। ऐसा नहीं होता है गुब्बारा, होता होगा, ठीक। इसके अंदर भरी है हवा, इसके अंदर क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। अब आपको क्या लगता है कौन सा गुब्बारे की तरफ लकड़ी झुकेगी, कौन से गुब्बारे की तरफ लकड़ी झुकेगी, बताइए। ऑब्वियसली जहां पे हवा भरी हुई है उधर की तरफ लकड़ी झुक जाती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि इससे अगर इस गुब्बारे का मास, अगर मान लो m है, द्रव्यमान m है, अगर इस गुब्बारे का द्रव्यमान m है, तो इस गुब्बारे, वही गुब्बारा है सेम, तो यहाँ पे m ही रहा होगा। तो ये झुकी क्यों, क्योंकि इसमें एक और चीज ऐड हो गई, क्या, हमारी हवा, है ना, हवा का द्रव्यमान। तो यहाँ पे m प्लस हवा है, यहाँ पे सिर्फ m है, तो ये वाली साइड भारी है, इस वजह से आपका ये वाला साइड क्या हो गया, नीचे की तरफ झुक गया। जिससे हमें ये पता लगता है कि ये जो हवा है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मास है, इसके अंदर क्या है, द्रव्यमान है, इसके अंदर क्या है, हवा के अंदर द्रव्यमान है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हवा भरने के बाद ये गुब्बारा फूल गया ना, फैल गया,
फैला मतलब कोई ना कोई स्पेस तो बना उसके अंदर, जिसको हवा ने एक्वायर किया, जिसको हवा ने घेर लिया, है ना। तो इसका मतलब हवा क्या कर सकती है, स्थान भी घेर सकती है। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर हमें ये पता चला कि हवा भी क्या है, एक मैटर है। उस हवा के पास मास भी है यानी द्रव्यमान भी है ना, द्रव्यमान भी और इसके साथ साथ उसके पास क्या है, वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है ना, आयतन भी ऑक्यूपाई करती है। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी हवा जो है वो क्या है बेटा, वो मैटर है, वो पदार्थ है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारा ये जो पदार्थ है, ये जो हमारा पदार्थ है, ये बना कैसे है ना, मतलब क्या ऐसी चीज है जो इसको बना रही है ना। तो बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, यानी पदार्थ के कण की, है ना। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पदार्थ है वो बहुत छोटे वो बहुत छोटे कणों से मिलकर मिलकर बना है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी टाइनी या फिर कह दें स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स। ठीक है, ये कण बहुत छोटे या बहुत सूक्ष्म कह लीजिए। ठीक, अच्छा दूसरी चीज कि हमारा ये जो पार्टिकल है मैटर का, यानी मैटर के ये जो कण है ना, इन कणों की एक तो साइज बहुत छोटी है, और ये कण जो हैं, पदार्थ के कण पदार्थ के कण ठीक है, हमेशा हमेशा गति करते रहते हैं, गति में रहते हैं। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टिन्यूअस कॉन्टी सॉरी गलती लिख दिया, कॉन्टिन्यूअस मोशन। किसमें रहते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगला गुण क्या है हमारे पार्टिकल्स का। तो अगला गुण जो है हमारे पार्टिकल्स का वो ये है कि इन पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, जिसे अंतर कणीय स्थान कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, जिसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। अब देखो ये इंटर पार्टिकल स्पेस या अंतःकणीय स्थान, इसको अंतर परमाणुवी स्थान, अंतर आणविक स्थान भी कहते हैं, इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी एटम और मॉलिक्यूल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एटम या मॉलिक्यूल है वो सारा क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर है ना, मैटर का पार्टिकल है, वो मेटल का कण है। जब हम एटम और मॉलिक्यूल की बात करने लगेंगे, तो अगर एटम की बात करेंगे तो इस स्पेस को इंटर एटॉमिक स्पेस कह देंगे, अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, अणु की बात करेंगे तो उसको हम
इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या अंतः आणविक स्थान कहने लगेंगे। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि भैया वो टीचर ने तो ऐसा बताया था, वो टीचर ने सही बताया था, कुछ कुछ भी गलत नहीं है उसमें। ठीक है, और लास्ट बात कर ले तो लास्ट इसमें उसकी एक और प्रॉपर्टी है क्या, कि पदार्थों के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, जिसे हम अंतर कणीय आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज एन attractional force acts between the particles of matter। ठीक है, अब इस बल को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये है हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना, पदार्थ के कण हैं जिनसे मिलकर हमारा पदार्थ बना हुआ है, और ये 4 गुण हैं जो हमारे पदार्थ के कण रखते हैं। एक तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, अच्छा इतने ज्यादा छोटे होते हैं ना, ये इतने ज्यादा छोटे हैं कि आप इसको माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से, है ना, यानी सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी से भी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रही बात, यू कैन नॉट बी एबल टू सी देम इवन विथ माइक्रोस्कोप। ओके, अगली बात क्या है कि पदार्थ के कण हमेशा गति में रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं बेटा, मोशन में रहते हैं। ठीक है, दे ऑलवेज डू अ कांस्टेंट मोशन, चाहे वो अपनी ही पोजीशन पे, चाहे वो अपनी ही इसी पोजीशन पे, रुका भैया, अपनी ही इसी पोजीशन पे आगे पीछे वाइब्रेशन ही क्यों ना करते हो, लेकिन कांस्टेंट मोशन में रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर। चलिए, उसके बाद इन कणों के बीच कुछ स्थान होता है ना, उस स्थान को अंतर कणीय स्थान या इंटरपार्टिकल स्पेस कहते हैं, और ये कण हमेशा एक दूसरे को खींचते रहते हैं एक दूसरे की तरफ, आकर्षण का बल लगाते हैं, उस बल को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी बातें क्लियर हो गई, मैटर है क्या, किन चीजों से बना है, और वो जो कण है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनके गुण क्या है, इसकी बातें हमने आज कर ली। ठीक है, आज मैं क्लास को यहीं रहने देता हूँ, मैं ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखूंगा, पहली क्लास ऐसी रहे जिसमें आपको थोड़ा मजा आए और इंटरेस्ट आए, है ना। आगे से हमारी जो भी क्लासेस होंगी वो थोड़ी बड़ी होंगी, 45 मिनट या 50 मिनट्स की। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आगे आप सभी को पता ही है, जैसा कि हर कोई कहता है वैसे मैं भी कहूँगा, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा क्या कर देना है बेटा, शेयर कर देना है अपने हर उस फ्रेंड के साथ जो कोई भी एग्जाम दे रहा है जिसमें साइंस आती है। हमने भले इस कोर्स को का नाम रखा है बिहार एसएससी सीजीएल या बिहार एसएससी 10+2 एईडीओ, ये जो भी रखा है, उसके अलावा किसी भी अगर एग्जाम में साइंस आती है तो वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, सेशन को क्या कर देना है मेरे भाई, लाइक कर देना है ना। अगर आप ये पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि यू लाइक दैट सेशन, ओके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के फीड में पहुंचे तो वो लोग भी देख पाए।
और अंत में सबसे बड़ी रिक्वेस्ट कि आपको क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है, ठीक है? सब्सक्राइब करना है चैनल को प्लीज़, ये कर लीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा अपने, ठीक है? अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। नोट्स एक-एक पॉइंट मैं आपको लिखवा दूँगा और हर वो पॉइंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और आज जो मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी आपको बताने के लिए कि क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो उसपे मेरे एक मित्र, एक भाई का मैसेज आया हुआ था, उसको मैंने देखा था बट मैं कुछ काम में बिज़ी था, इस वजह से भाई मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी। उनका नाम है अ, अविनाश झा, है ना? तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर बने रहिए हमारे साथ, है ना? एईडीओ के पेपर से पहले मैं आपको इतना पढ़ा दूँगा कि आपके एईडीओ का पेपर में जितनी साइंस आएगी वो हो जाएगी, ठीक है? चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, ठीक है? हम आराम से उसको कंप्लीट कर लेंगे बट आपको रेगुलर बने रहना है, हर दिन क्लास लेनी है। ठीक है? चलिए, आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक। मैंने भी उसको पढ़ा है, लेकिन मैं एनसीईआरटी ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। तो ये पूरा कोर्स एनसीईआरटी से है एंड यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस कोर्स। अगर आप ये पूरा फॉलो कर देते हैं, तो आपको फिर आगे कभी साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का जो ये सेशन देख रहे हैं एंड विल मीट सून। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद। वंदे मातरम।